मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कब से आप इसका आवेदन कर पाएंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 में एनटीपीसी की टोटल वैकेंसी 11,558 थी, लेकिन इस बार घटकर 8,850 रह गई। तो डिप किस में देखने को मिल रहा है? ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में। पहले कितनी थी? 8,000 समथिंग, और इस बार 5,000 समथिंग। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्या एज मांगी जा रही है और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी हैं आरआरबी एनटीपीसी की रहने वाली हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक, टोटल पोस्ट की बात करूं, इस बार 2025 में टोटल पोस्ट 8,850 रहने वाली है। इतनी भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। देखिए इस बार मैं 2025 की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में। तो उनको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वैकेंसी हैं। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि सबके लिए। ठीक, ग्रेजुएट लेवल की टोटल कितनी पोस्ट हैं? यहाँ पर 5,800। यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिप है। ठीक, 2024 में 8,000 समथिंग थी और इस बार 5,800। अंडर ग्रेजुएट लेवल की कितनी है? 3,050। पहले कितनी थी? 3,400 समथिंग, 3,400। अब बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है किसने निकाली है? आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। आरआरबी, इसको सभी जानते हैं। हालांकि पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट लेवल की कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं? शानदार पोस्ट है। सैलरी की बात करूं, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है हर एक पोस्ट में। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहली पोस्ट स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन का सबसे बड़ा बंदा होता है। ठीक, गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की ये पोस्ट है और ये वाली लेवल 6 की है। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र लेवल 6 की पोस्ट है। सैलरी की बात करूँ ना, 60,000 प्लस मिलने वाली है। 60,000 प्लस मतलब 70 से ज़्यादा है, ऐसा मानकर चलो। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की ये पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी एज मांगी जा रही है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ग्रेजुएट लेवल की, तो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? चलिए एज की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। ठीक, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी? 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। पहली पोस्ट ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की पोस्ट है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी की बात करूं, इसमें आपको 30,000 प्लस मिलेगी लेवल 2 वाली में, और लेवल 3 वाली में आपको जो है 40,000 प्लस मिलेगी। ठीक, अब एज की बात कर लेते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? जनरल ईडब्ल्यूएस मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल।
ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप 12th पास हैं, क्या 12th पास हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसी का मतलब होता है 12th। ठीक, अगर आप 10th पास हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने कोई बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इन पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं और इनको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ग्रेजुएट लेवल वाली हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD हैं, बैचलर डिग्री है, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सबसे पहला आपका जो है CBT 1 होगा, उसके बाद में CBT 2 होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। किन पोस्ट के लिए होगा? जहाँ जहाँ पर आपको टाइपिस्ट दिखाई दे रहा है उन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। मैं बतला देता हूँ, इसके लिए और यहाँ पर इसके लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। CBAT ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए, और पोस्ट के लिए नहीं। आपको जो है CBAT देना पड़ेगा सिर्फ एक पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए। ये सबसे बड़ी पोस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा नॉर्मल सा, अगर आपने मेहनत की सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं CBT 1 के सिलेबस की, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ याद रखना, आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करें या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, जो आपका CBT 1 होगा वो सबका एक जैसा होगा, लेकिन ये अलग अलग होगा। ठीक, देखिए कितने क्वेश्चन पूछाएंगे किस सब्जेक्ट से। मैथ से, इसे लिख लेते हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 की रहने वाली है। चाहे तो आप इसके लिए अप्लाई करें और चाहे आप इनके लिए अप्लाई करें। CBT 1 सभी के लिए एक जैसा रहने वाला है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आपको क्वालिफाई करना है, सेम क्वेश्चन होंगे। ओके, CBT 2 की बात कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग होंगे। ग्रेजुएट लेवल के लिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो CBT 2 रहने वाला है वो अलग अलग रहने वाला है। सब्जेक्ट एक जैसे होंगे लेकिन क्वेश्चन अलग होंगे, इसके हार्ड होंगे और इसके सिंपल होंगे। अच्छा, कितने कितने क्वेश्चन पूछाएंगे? मैथ से 35 क्वेश्चन, कितने? 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। 90 मिनट आपको करने के लिए 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। टाइम सेम है CBT 1 और CBT 2 का। निगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/3 की रहने वाली है। ठीक, यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी होगी। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर 120 है। टाइम सेम है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आप हिंदी की देना चाहते हैं तो हिंदी की कर सकते हैं, इंग्लिश की देना चाहते हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी से 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं CBAT। ये जो है सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा, स्टेशन मास्टर के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं स्टेशन मास्टर के लिए, इनके साथ साथ आपका जो है CBAT होगा। क्या होगा? CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या पूछा जाता है? हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, ये एक तरीके से मेंटलिटी टेस्ट है कि आपको कितनी समझ है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की।
देखिए ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो CBT 2 से बनेगी, और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट और जो इसके लिए अप्लाई करेंगे स्टेशन मास्टर के लिए, इससे भी बनेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। ग्रेजुएट लेवल वाले कब से अप्लाई कर पाएंगे? कब से? 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक। बहुत टाइम मिलेगा, अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों की। अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों की आप 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। फॉर्म फीस की भी बात कर लेते हैं। जर्नल, OBC, EWS आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। कितने? 500 रुपये फॉर्म भरने के लिए। SC, ST, ठीक, मेल और फीमेल आपके 250 रुपये लगने वाले हैं। और एक खास बात देखने को मिल रही है, अगर आपने CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया तो आपके जनरल, OBC, EWS आपके जो है 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर फॉर्म भरते वक्त अच्छे तरीके से डालें, कोई कमी ना हो। SC, ST मेल और फीमेल आपके जो है 250 के 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, अगर आपने CBT वाले एग्ज़ाम दे दिया। अगर नहीं दिया तो कुछ नहीं आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बतला दिया। अच्छा, सैलरी रह गई, तो यहाँ पर जो है ऐसा कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट सैलरी सभी पोस्ट के लिए मानकर चलो 65,000 प्लस, और इसमें 30,000 प्लस। ठीक है, 30,000 प्लस।